हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस भक्ति शास्त्री के क्लास में सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है। सब जो लोग भक्त सब ऑनलाइन क्लास श्रवण करने आए हैं, श्रोताओं को सबको हम धन्यवाद देते हैं और श्री राधा गोविंद की कृपा प्रार्थना करते हैं सब भक्तों के लिए। हरे कृष्ण। आज बहुत खुशी की बात है, आनंद की बात है कि हम लोग भक्ति शास्त्र में दूसरा सब्जेक्ट भगवत गीता आज शुरू करने जा रहे हैं। तो भगवत गीता का हम लोग भूमिका इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे ऑनलाइन में, क्योंकि भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है, प्रभुपाद जो भूमिका दिया है वो इतना अच्छा है कि भूमिका पढ़ने से पूरे गीता का सार उसमें आ जाता है। पूरा गीता का जितना भी उपदेश है सब भूमिका में प्रभुपाद जी ने रखा है, इसलिए हम लोग भूमिका से शुरू कर रहे हैं। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं भगवत गीता। जिनके पास होगा बुक, आप लोग बुक खोल के फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। तो भूमिका में सबसे पहले प्रभुपाद जी ये मंगलाचरण रखते हैं, मंगलाचरण से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के शुरू करने के पहले मंगलाचरण करना बहुत अच्छा हुआ और प्रभुपाद जी ने भूमिका में ये मंगलाचरण दिया हुआ है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवत गीता का दूसरा नाम है गीतोपनिषद। तो उपनिषद क्या है, हम ऑलरेडी बहुत इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं।
उपनिषद क्या होती है? उपनिषद वेदों का एक अंग है, वेद का अंग है, वेदांत है। वेद के अंत में उपनिषद आती है, मतलब वेदों का जो सार होता है वो उपनिषद में आता है। तो वेदांत का भाग है उपनिषद। तो 4 वेदों के हिसाब से 108 उपनिषद 4 वेदों से निकली हुई है। अब भगवत गीता भी अगर एक उपनिषद है, वो कौन सा वेद का अंश है जिसको हम उपनिषद गीता को माने जाएंगे? भागवत में एक श्लोक आता है, इतिहासम पुराणम च पंचमम वेद उच्यते। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद माना जाता है। तो पंचम वेद माना जाता है इतिहास और पुराण को। तो इसी तरह इतिहास मतलब इतिहास में 2 ग्रंथ आते हैं, महाभारत और रामायण, और पुराण में 18 पुराण आते हैं। तो 18 पुराण, रामायण और महाभारत ये 5वां वेद है। पंचम वेद उच्यते, श्रीमद् भागवत का श्लोक है। तो महाभारत भी 5वें वेद में आता है, और भगवत गीता महाभारत का सार है। महाभारत का जो आध्यात्मिक उपदेश, स्पिरिचुअल एसेंस है महाभारत का, वो गीता है। तो इसलिए महाभारत 5वां वेद है, उसका सार गीता है, इसलिए गीता का एक नाम गीतोपनिषद है। तो गीतोपनिषद कहा जाता है। तो मतलब इसकी गीता की महिमा उपनिषदों से किसी भी तरह से कम नहीं मानी जाएगी। गीता की महिमा उतनी है जितनी उपनिषदों की महिमा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक महिला ने उनको प्रश्न पूछा कि भगवत गीता की इतनी सारी प्रतियां उपलब्ध हैं अमेरिका में, उस जमाने में 200-300 भगवत गीता की कमेंट्रियां उपलब्ध थी। तो इतनी सारी प्रतियां उपलब्ध हैं, तो आप और एक गीता के ऊपर आप कमेंट्री करके क्या फायदा होगा? आप और एक गीता के ऊपर टिप्पणी क्यों लिख रहे हैं? क्यों आप अलग गीता बना रहे हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितनी भी गीताएं आज उपलब्ध हैं बाजार में, सब गीताओं में जो गीता का जो लिखने वाला जो व्याख्याकार है, जो कमेंट्री करते हैं गीता के ऊपर, वो लोग ने अपने मुद्दे को सामने रख के गीता को कमेंट्री किया है। सबका अपना अपना मुद्दा होता है। किसी को राजनीति का मुद्दा होता है, किसी का अर्थनीति का, इकोनॉमी का मुद्दा होता है, किसी को समाजवाद का मुद्दा होता है, किसी का देशवाद, राष्ट्रवाद का मुद्दा होता है। तो अपने अपने मुद्दे को सामने रख के सब लोग गीता की कमेंट्री किए हैं। आज तक कृष्ण के मुद्दे को सामने रख के किसी ने भी गीता की कमेंट्री नहीं की है कि कृष्ण का मुद्दा क्या है, कृष्ण किस मुद्दे को सामने रख के गीता को बोले हैं, उस मुद्दे को यथायथ जन साधारण को प्रेजेंट किया जाए। ऐसा किसी ने नहीं किया। जितने भी लोग गीता के ऊपर कमेंट्री लिखे, सबका अपने पहले से प्री कॉन्सेप्ट है, एजम्पशन, उसको सामने रख के गीता का व्याख्या किया। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बोलते हम पहली बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि कृष्ण का जो मुद्दा है, कृष्ण की जो इच्छा है, उसको रख के गीता का कमेंट्री की जाए। इसलिए इस गीता का नाम क्या हुआ? भगवत गीता यथारूप, एज इट इज, इंग्लिश में भगवत गीता एज इट इज, जैसी है वैसी। तो क्यों एज इट इज? क्योंकि कृष्ण का जो मुद्दा है उसको ही सामने रख के गीता बोली जाएगी, तो वो एज इट इज कहलाएगी। तो प्रभुपाद ने इसका नाम यथारूप रखा, और ये गीता कृष्ण के मुद्दे को सामने रख के चलती है, किसी कमेंट्री करने वाले मुद्दे को सामने रख के नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब आप किसी औषधि का सेवन करते हैं, आप जब कोई दवाई लेते हैं, तो दवाई कैसे लेना है कि दवाई की शीशी के ऊपर, बोतल के ऊपर एक स्टिकर लगा रहता है। स्टिकर में लिखा रहता है कि कैसे डायरेक्शन ऑफ यूज, तो यूज करने का डायरेक्शन दिया जाता है, और एज प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, डॉक्टर ने जैसे बोला है वैसा इस दवाई को लीजिए, अथवा जैसा डायरेक्शन ऊपर में लिखा है वैसा लिखिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो भगवत गीता है ये एक मेडिसिन है। किस चीज का मेडिसिन है? भवरोग का मेडिसिन है। हमें संसार दावानल में, संसार के रोग में फंसे हुए हैं, इस रोग का मेडिसिन भगवत गीता है।
तो इस मेडिसिन को कैसे खाना है ये भगवत गीता के अंदर ही लिखा हुआ है। तो भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है कि गीता को कैसे लेना है, कैसा ग्रहण करना है, तो गीता के अंदर लिखा है। गीता के जो श्लोक है उन श्लोकों में लिखा है कि गीता को कैसे पढ़ना है। जैसे चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा धारा से ग्रहण करना है। और फिर एक जगह भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तुम्हें अगर ये दिव्य ज्ञान प्रदान लाभ करना चाहते हो तो जो इस ज्ञान का जो ज्ञाता है, तत्व ज्ञाता, उसके चरणों में शरणागत होकर उनकी सेवा करके, उनको खुशी होकर के, उनको प्रश्न करके तुम ये ज्ञान जानने का प्रयास करो। तो भगवत गीता का ज्ञान गीता में जैसे लिखा है उसी प्रकार से हमें ग्रहण करना होगा। मन माने ढंग से गीता पढ़ने से नहीं होगा। और दूसरा, एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, जो डॉक्टर ने जैसे प्रेस्क्राइब किया वैसे गीता को ग्रहण करना है। तो डॉक्टर कौन है? एक तो कृष्ण डॉक्टर है, तो कृष्ण ने जैसा प्रेस्क्राइब किया है वैसा गीता को ग्रहण करना चाहिए। अथवा जो गुरुदेव है, जो सदगुरु है, जो सच्चे गुरु है, जो सच्चा गुरु है, जो गीता का बहुत अच्छा जानकार है, गीता को अपने लाइफ में अपनाया है, उनके निर्देशन में, उनके निर्देशन में गीता को ग्रहण करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई गीता पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले एक नंबर कंडीशन यह है गीता पढ़ने का कि उसे श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण जो गीता के प्रवक्ता हैं, उनको भगवान के रूप में उसको मानना होगा। अगर कृष्ण जो गीता के प्रवक्ता हैं उनको भगवान नहीं मानते हैं तो गीता का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी शक्तिशाली व्यक्ति या देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान कृष्ण को एक महान पुरुष के रूप में सूचित करता है। तो भगवत गीता में जहाँ भी कृष्ण ने कुछ बोला है वहां पर आगे लिखा है श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, तब भगवान बोलते हैं। तो गीता के अंदर जब कृष्ण बोलते हैं तो लिखा है कि भगवान ने कहा, तो इसका मतलब कृष्ण भगवान है। सिंपल है, सिंपल है। मतलब जब कृष्ण में, गीता में हम गीता पढ़ रहे हैं और उसमें कृष्ण बोल रहे हैं, जब लिखा है भगवान उवाच, भगवान ने कहा, मतलब कृष्ण भगवान है। अगर कृष्ण को हम भगवान नहीं मानते तो फिर गीता बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो आप उनके शब्दों की मर्यादा नहीं रख रहे हैं। जो लिखा उसको मानते नहीं आप, तो गीता क्यों पढ़ रहे हैं फिर? तो गीता की हानि हो जाएगी अगर हम भगवान शब्द कृष्ण से नहीं जोड़ेंगे। तो एक नंबर। किंतु साथ ही साथ में हमें जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण कौन पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, चैतन्य महाप्रभु, भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। तो कृष्ण जो भगवान है ये खाली हम नहीं बोले, हम तुम बोलने से नहीं होगा। ये जो भारत के सबसे बड़े बड़े आचार्य हैं, जो धर्म के धुरंधर हैं, जो धर्म को प्रतिष्ठा करने वाले, धर्म को मेंटेन करने वाले जो बड़े बड़े आचार्य हैं, जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन सब ने कृष्ण को भगवान माना है। तो ये बड़े बड़े आचार्यों ने, जब महाजनों ने जब कृष्ण को भगवान के रूप में माना है, तो हमें उनके महाजनों का पदांक अनुसरण करना चाहिए। महाजन को हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए और कृष्ण को भगवान के रूप में मानना चाहिए।
ब्रह्म संहिता में और अन्य पुराणों में, जैसे कि भागवतम में बहुत स्पष्ट रूप में लिखा है। जैसे ब्रह्म संहिता में लिखा है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण। गोविंद और कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह है और परम ईश्वर है, सभी कारणों के परम कारण है। ये ब्रह्म संहिता में ऐसा लिखा है। भागवतम में भी लिखा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतम में लिखा है, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो चौथे अध्याय में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन विप्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रहित एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु स काले ने महता योगो नष्ट परम तपा। यहाँ पर कहते हैं, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है, ये ज्ञान बहुत पहले मैंने भगवान सूर्य देव को बताया था। गीता का सूर्य देव ने इसको मनु महाराज को बताया, उनके पुत्र को। सूर्य का पुत्र मनु है और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु महाराज को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। इस तरह से गुरु परंपरा से दिव्य ज्ञान चला आ रहा था, लेकिन कालांतर में ये गुरु परंपरा छिन्न भिन्न हो गई, गुरु परंपरा टूट गई। हाँ, परंपरा हमेशा टूट जाती है, परंपरा शुरू होती है फिर टूटती है, परंपरा शुरू होती है टूटती है। तो ये जो गुरु परंपरा चली आ रही थी वो टूट गई। इसलिए फलस्वरूप भगवान को फिर से अर्जुन को दोबारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता को बता रहे हैं। तो वहां पर कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि भक्तो अशी में सखा चेती प्रवक्ष्यामि एतद् उत्तमम। हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें भगवत गीता के रहस्यमय ज्ञान दे रहा हूँ। और मैं ये गुरु परंपरा वापस तुमको लेकर के वापस शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे तुम प्रिय भक्त हो, तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए तुम्हारे द्वारा दोबारा गुरु परंपरा में शुरू करने जा रहा हूँ। तो भगवान भगवत गीता का ज्ञान भक्तों को देना चाहते हैं। जो ज्ञानी हैं, जो कर्मी हैं, योगी हैं, निर्विशेषवादी हैं, उनके लिए गीता का ज्ञान नहीं है। कृष्ण उन्हें गीता ज्ञान नहीं देते हैं। कृष्ण किसको ज्ञान देते हैं? भक्त को। तो गीता को समझने के लिए हमें भक्त बनना होगा। भक्त बनेंगे तो गीता समझ पाएंगे, और ज्ञानी बनने से गीता नहीं समझ पाएंगे। ज्ञानी, योगी, कर्मी बनने से नहीं समझ पाएंगे। केवल भक्त गीता को समझ पाएगा। तो भक्त भगवान के 5 प्रकार के भक्त होते हैं। हाँ, एक शांत रस के भक्त होते हैं, दास्य रस के भक्त होते हैं, सख्य रस होता है, वात्सल्य रस होता है और श्रृंगार रस होता है। 5 प्रकार के रस में भगवान के भक्त भगवान से आदान प्रदान करते हैं। शांत रस मतलब न्यूट्रल डिवोटी, निष्क्रिय, इनएक्टिव डिवोटी। और दास रस मतलब सक्रिय अवस्था, जब कुछ करके दिखाते, भगवान के लिए कुछ करेंगे, दास रस। भगवान के सखा रूप में सख्य रस, माता पिता के रूप में वात्सल्य रस, और दंपति प्रेम है श्रृंगार रस। अर्जुन ने 5 में से कौन से रस में थे? सखा के रूप में थे, सख्य रस में। तो भगवान के सखा रूप में थे। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निस्संदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में मित्रता आकाश पताल का अंतर है। ये जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो मित्रता है और इस भौतिक जगत में जो मित्रता पाई जाती है, इन दोनों में आकाश पताल का फर्क है। आध्यात्मिक धरातल पे ये मित्रता होती है। ये आध्यात्मिक दिव्य मित्रता हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति भगवान से सीधा संबंध, प्रत्येक जीव को भगवान से मित्रता स्थापित करने का अधिकार है। उनको योग्यता अर्जित करनी होगी, लेकिन अधिकार सबका है। किंतु वर्तमान में जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, किंतु भगवान के साथ अपने संबंध को भी भूल चुके हैं। हम लोग जो भौतिक बद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं, तो हम भगवान को भूल चुके हैं।
और भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है, 5 प्रकार का जो संबंध है, वो भी हम भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। इसको स्वरूप कहलाता है। लाखों करोड़ों क्या, मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन असंख्य जीव है। असंख्य जीवों में सभी जीवों का भगवान के साथ एक प्रेम का संबंध है। अलग अलग संबंध है, जैसे दास्य प्रेम, सख्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम या श्रृंगार व माधुर्य प्रेम। इन अलग अलग प्रेम के रस में सभी आत्माएं भगवान से जुड़ी हुई हैं। और जिस जीवात्मा का भगवान के साथ जिस संबंध में जुड़े हैं, उसको स्वरूप कहलाते हैं। सब जीवात्माओं का अपना अपना एक स्वरूप है, लेकिन वो स्वरूप अभी ढक चुका है, वो स्वरूप अभी आच्छादन हो चुका है, वो स्वरूप अब आवृत हो चुका है। और भक्ति के द्वारा वो स्वरूप को जागृत किया जाता है। और भक्ति का मार्ग, भक्ति का पथ, भक्ति का उद्देश्य यही है कि हमारा जो स्वरूप है, हमारा अपना जो स्वरूप है, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, जो अभी खोया हुआ है, ढका हुआ है, उसको जागृत करना। ये जागृत करने की पद्धति ही भक्ति योग है। तो हम भक्त बनेंगे भगवान के तो गीता को समझ पाएंगे। अर्जुन ने गीता को कैसे ग्रहण किया? अर्जुन ने जब गीता सुना तो 10वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासो स्वयं चैवं प्रवेशिमे सर्वमेतद् मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, आप परम धाम, आप परम पवित्र, आप परम सत्य हैं, आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा महानतम है। नारद, असित, देवल, व्यास समस्त महामुनि आपके विषय में सत्य की पुष्टि करते हैं। तो भगवत गीता जब अर्जुन सुनता है, तो अर्जुन सुनते सुनते पहले उनको मन में संदेह, डाउट प्रकट करता है कि मुझे संदेह हो रहा है, तुम कैसे भगवान हो सकते हो? तुम तो मेरे मित्र हो, मेरे मामा के, मेरे भाई हो, तुम कैसे भगवान हो सकते हो? लेकिन जब गीता सुनने लगे अर्जुन, धीरे धीरे विश्व रूप का दर्शन किया, विभूति युग का वर्णन सुना, तब अर्जुन को फुल कॉन्फिडेंस आ गया और कहने लगे कि हे कृष्ण, मैं अभी विश्वास करता हूँ कि आप भगवान हैं, आप परम सत्य हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, आप अजन्मा शाश्वत दिव्य सब देवताओं के देवता हैं। और ये केवल मैं नहीं कहता, अर्जुन कहते हैं कि नारद मुनि, असित और देवल, बड़े बड़े ऋषि मुनि ने घोषणा की है। फिर अर्जुन कहते हैं, सर्वमेतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। हे केशव, हे कृष्ण, आप जो कुछ बोल रहे हैं सब का सब सच सच विश्वास करता हूँ और मानता हूँ। कोई भी चीज में मुझे संदेह, डाउट नहीं है। तो भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म है। परम ब्रह्म कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन कृष्ण को कहते हैं परम ब्रह्म। तो जीवात्मा ब्रह्म है और कृष्ण परब्रह्म है। कृष्ण परम धाम है, मतलब सभी जीवों के आश्रय हैं, उसको धाम कहते हैं। पवित्र परमम, कृष्ण परम पवित्र है, शुद्ध है। पुरुषम, कृष्ण पुरुष है, भोक्ता है, व्यक्ति है। शाश्वत है, दिव्य, सब देवताओं के आदि, अजन्मा। इस तरह से भगवान की उन्होंने स्तुति की अर्जुन ने। कोई कह सकता कि अर्जुन तो भगवान का मित्र है, इसलिए अपने मित्र की बढ़ाई करके बोल रहा है कि कृष्ण भगवान है। लेकिन अर्जुन कहता है, नहीं नहीं, ये केवल मैं नहीं कहता हूँ, असित, देवल, नारद आदि सब ऋषि मुनि भी आपको मानते हैं। सर्वमेतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। हे केशव, आप
जो कुछ करे मैं सब कुछ सच सच मानता हूँ। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कृष्ण के तुल्य है, नहीं उसे यह सोचना है कि कृष्ण सामान्य पुरुष है, एक महानतम व्यक्ति है। वो अपने आप को कृष्ण के तुल्य कभी नहीं मानना चाहिए, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। कृष्ण को सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, और कृष्ण कोई महान व्यक्ति है ये भी अच्छा नहीं। महान व्यक्ति है ये मानना भी गलत है। महान व्यक्ति नहीं है वो, महानतम भगवान है, ये मानना चाहिए। तो भगवद गीता पढ़ने वालों को ये जान लेना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। सबसे पहला ये कंडीशन रखा गया, नियम रखा गया। इसके आगे क्या है? तो भगवद गीता है क्या? प्रभुपाद कहते हैं तो भगवद गीता क्या है, ये प्रश्न सब लोग ध्यान से सुनिए और इसका उत्तर समझिए। भगवद गीता है क्या? भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा है। जिस प्रकार अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में फंसा हुआ था, अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली और गीता का श्रवण किया, फिर अर्जुन सब प्रॉब्लम से मुक्त हो चुके हैं। इसी तरह तो भगवत गीता का प्रयोजन क्या है, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? तो इस भौतिक संसार के अज्ञान में, इस जगत की दुनिया के अज्ञान में जो अंधेरे में फंसे हुए हैं, उन अंधेरे से उनको निकालना। हाँ, अश्वतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतम गमय। तो भगवत गीता का उद्देश्य है अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए जीवात्माओं को ज्ञान की तरफ ले जाना, प्रकाश की तरफ ले जाना। हमारा सबका आत्मा, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हमारा अस्तित्व आत्मा के हिसाब से हमारा अस्तित्व सनातन है, हम सनातन है। लेकिन किसी न किसी कारण से हम इस भौतिक सागर में, जगत में हमें डाल दिया गया है। कष्ट भोगने वाले जीवात्माओं में जिज्ञासु में कुछ लोग मिलेंगे जो जिज्ञासा करते हैं कि वो कष्ट क्यों भोग रहे हैं, एक कष्टमय जीवन में उनको क्यों गिरना पड़ा, आखिर कारण क्या है, आखिर इधर से निकलने का उपाय क्या है। ऐसे पूछने वाले बहुत कम होते हैं, जिज्ञासा करने वाले। तो तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। जब तक कोई मनुष्य अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं करे और जब तक उसे अनुभूति नहीं होती कि वो कष्ट भोगना नहीं चाहिए, फिर भी कष्ट भोग रहा है, और कष्टों को हल ढूंढना जब तक नहीं ढूंढता है, तब तक उसे मानव नहीं कहा जाएगा, सिद्ध मानव नहीं कहा जाएगा। तो मनुष्य वो है जो कष्टों के बारे में जिज्ञासा करे। वो कष्ट भोगना नहीं चाह रहा है, फिर भी कष्ट आ रहा है, कारण क्या है, ये ढूंढने का प्रयास करता है, वो मानव कहलाता है। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में कहा गया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम मनुष्य शरीर प्राप्त कर चुके हैं, अब हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है। ये वेदों का मंत्र है। मनुष्य के सारे कार्यकलाप तब तक असफल माने जाते हैं जब तक वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाएंगे जब तक वो जिज्ञासा नहीं करता है कि दुख कष्ट भोगने का कारण क्या है, परम सत्य क्या है। तो गीता के सुपात्र विद्यार्थी कौन है? Who is the ideal student of भगवत गीता? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव जो लोग ये प्रश्न करते हैं कि हम कष्ट क्यों पा रहे हैं,
या हम कहाँ से आए हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्यों कष्ट पा रहे हैं, क्यों संसार में हमको फेंक दिया गया है, इससे निकलने का रास्ता क्या है, ऐसे प्रश्न जो करते हैं वो गीता पढ़ने के यथार्थ विद्यार्थी हैं। दे आर द आइडियल स्टूडेंट इफ देयर इंक्वायरी अबाउट द इटर्नल लाइफ, नित्य जीवन के बारे में जो जिज्ञासा कर रहा है वही वास्तव में गीता का विद्यार्थी है। बाकी जो रटना चाहता है पुण्य कर्म करने के लिए, कोई सोचता है कि गीता पढ़ने से पुण्य हो जाएगा, तो अलग अलग किसी को प्रवचन करने के लिए गीता का दो चार श्लोक यूज करने हैं और अलग अलग उद्देश्यों से अगर कोई गीता पढ़ता है, वो यथार्थ विद्यार्थी नहीं है। यथार्थ विद्यार्थी वो है जो इन प्रश्नों का हल करना चाहता है। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बाघिन के द्वारा निगल लिए गए हैं। वस्तुतः हम लोग एक अविद्या रूपी बाघिन मतलब टाइग्रेस, एक अविद्या रूपी बाघिनी, एक बाघिन हमें निगल लिया, अविद्या हमें निगल गई है, अविद्या रूपी बाघिन हमें निगल गई है और इन बाघिन से हमें बचना है। लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर कृपालु है। भगवान कृपालु है मनुष्यों पर और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र को अपना शिष्य बनाकर भगवद गीता का प्रवचन किया। तो भगवान मनुष्य के ऊपर परम कृपालु है, इसलिए उन्होंने अपना जो मित्र है अर्जुन, उसको शिष्य बनाया और उसको गीता का प्रवचन किया। भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था। अर्जुन के अंदर कोई अज्ञान नहीं था, वो बाघिन से निकला हुआ नहीं था, वो तो भगवान का पार्षद था। फिर क्यों उनको गीता सुनाया गया? लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वह अज्ञानी बनकर भगवान कृष्ण के जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना निर्धारण कर दे। लेकिन अर्जुन एक अज्ञानी बन के प्रश्न पूछने लगा, जीवन की समस्याओं का हल के लिए प्रश्न पूछने लगा, ताकि अर्जुन उपदेश देंगे जो भावी पीढ़ियों में आने वाले लोगों को उससे फायदा होगा, लाभ होगा। इसलिए अर्जुन परम ज्ञानी था, लेकिन अज्ञानी का उन्होंने अभिनय किया ताकि आने वाली पीढ़ी वालों को भगवत गीता का उपदेश मिलेगा, नहीं तो उपदेश मिलता नहीं हम लोग। भगवत गीता की विषय वस्तु 5 मूल सत्यों के आधार ज्ञान निहित है। तो भगवत गीता में 5 तत्व हैं, 5 चीजों के बारे में गीता में कहा गया है। तो 5 चीजें क्या क्या है देखते हैं। पहला हो गया ईश्वर। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। तो भगवत गीता में 5 विषय है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर जो परमेश्वर कौन है, सबको नियंत्रण करने वाला, इसके बारे में चर्चा हुई है। फिर जीवात्मा कौन है, वो चर्चा हुई है। फिर जीवात्मा प्रकृति से बंधा हुआ है, तो प्रकृति के बारे में चर्चा हुई है। और प्रकृति को चलाने वाला काल है, तो काल के बारे में चर्चा हुई है। और बद्ध जीव अपने कर्मों के बंधनों से फंसे हुए हैं, तो कर्म की चर्चा हुई है। तो 5 विषय के ऊपर चर्चा हुई है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों के स्वरूप को विवेचना की गई है। ईश्वर अर्थ नियंता है और जीव का अर्थ नियंत्रित। ये जीव कहे कि वह नियंत्रित नहीं है, अब तो स्वतंत्र है, तो समझो कि वह पागल है। तो ईश्वर मतलब नियंत्रण करने वाले, पूरी दुनिया को, पूरे जगत को नियंत्रण करने वाले, वो ईश्वर है। और जीव मतलब क्षुद्र जीवात्मा है जो नियंत्रित है, जो प्रकृति के द्वारा व भगवान की शक्ति के द्वारा नियंत्रित रहते हैं, वो जीवात्मा है। तो अगर जीवात्मा कहते हैं कि हम नियंत्रित नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमको कोई नियंत्रण नहीं चाहिए, तो वो जीवात्मा पागल है, पागलपन है। पागल ही बोल सकता है कि मैं स्वतंत्र हूँ। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है ही है। अतः भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव संबंध से है। इसमें प्रकृति, काल तथा कर्म की भी व्याख्या है। ये दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें यह सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, काल किस
किस द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जा रहा है और जीवों के कार्यकलाप या कर्म क्या है। तो भगवत गीता से हमें क्या क्या सीखना है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है और कर्म क्या है। 5 चीजों भगवत गीता के मूल 5 भूत विषयों में इसकी स्थापना की गई कि भगवान श्री कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा, आप जो चाहे कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवत गीता में 5 विषयों में सबसे पहले स्थापना की गई है कि कृष्ण ईश्वर है, परमेश्वर है, भगवान है। उदाहरणार्थ जैसा कि भगवत गीता के विभिन्न अध्याय में बताया गया है कि भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण करते हैं। जैसे गीता के 7वें अध्याय में आएगा जहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि कैसे सारा जगत उनकी शक्तियों से नियंत्रित है। जैसे श्लोक प्रभुपाद कोट कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर विश्व की सृष्टि करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र घटना देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी नहीं पाना संभव नहीं है। नियंता को न मानना बचपना होगा। तो हम जब जगत को देखते हैं तो याद रखना कि जगत इतना सुंदर है, इतना विचित्र है, इतना अद्भुत अद्भुत इसमें सृष्टि है, तो इसके पीछे कोई नियंत्रण करने वाला जरूर होगा। उसको नहीं माना बचपना होगा। उदाहरणार्थ एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र होता है क्योंकि वह बिना घोड़े के या खींचे जाने वाले पशु से चलता है। तो एक बच्चा बोल सकता है कि ये ट्रेन कितना विचित्र है, ये मोटर गाड़ी कितनी विचित्र है, इसके सामने तो घोड़ा नहीं लगा फिर भी आगे चल रही है, घोड़ा और बैल कुछ नहीं है फिर भी मोटर गाड़ी चल रही है। फिर बचपना होगा उसको। किंतु अभी की व्यक्ति जानता है कि इस गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर है, ट्रेन के अंदर एक ड्राइवर है, लेकिन बच्चे को लगता है कि अपने आप जा रहा है गाड़ी। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है। तो हम गीता में देखेंगे जहाँ भगवान कहते हैं कि ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीवात्मा मेरे अंश है और सनातन अंश है। भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के कारण सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर है। तो जीवात्मा भी ईश्वर है लेकिन छोटे ईश्वर है और कृष्ण महान ईश्वर है, परमेश्वर है। क्योंकि हम भगवान के अंश है तो हमारे में भी नियंत्रण करने की टेंडेंसी है। नियंत्रण करना मतलब ईश्वर, तो जो नियंत्रण करता है वो ईश्वर है। तो जीवात्मा भी छोटा छोटा नियंत्रण करना चाहती है, वो भी ईश्वर है, छोटे ईश्वर है। तो भगवत गीता में नेक्स्ट क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है। तो प्रकृति के बारे में भी 7वें अध्याय में आएगा कि 2 प्रकार की प्रकृति है, एक उत्कृष्ट और निकृष्ट, सुपीरियर और इंफीरियर। तो सुपीरियर एनर्जी में स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठ गोलोक धाम आता है और इंफीरियर मतलब निकृष्ट एनर्जी में भौतिक जगत और ब्रह्मांड आता है। तो भगवान की 2 शक्तियां हैं और दोनों प्रकृतियां हमेशा भगवान के अधीन रहती है, चाहे सुपीरियर हो चाहे इंफीरियर, दोनों शक्तियां भगवान के अधीन है। भगवान दोनों को नियंत्रण करते, दोनों शक्तियों को। गीता में भगवान कहते हैं कि एक भौतिक जगत 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार 8 तत्वों से बना हुआ है ये भौतिक जगत। और इसके ऊपर एक आध्यात्मिक चेतना वाले जीवात्मा है, वो मेरी परा प्रकृति के है, और ब्रह्मांड भौतिक शक्ति अपरा प्रकृति से बनी हुई है। इसी प्रकार प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं, उसका कष्ट उठाते हैं, इसको कर्म कहलाता है। तो प्रकृति हो गया, फिर कर्म हो गया। ईश्वर जीव प्रकृति काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन 5 में से ईश्वर जीव प्रकृति का काल शाश्वत है, प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, प्रकृति मिथ्या नहीं है। तो ईश्वर शाश्वत है, नित्य है, जीवात्मा नित्य है, प्रकृति नित्य है और काल नित्य है। केवल कर्म जो है वो टेम्पररी है, कर्म अनित्य है, टेम्पररी है। बाकी ईश्वर जीव प्रकृति काल नित्य है। अब प्रकृति नित्य कैसे है? प्रभुपाद कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति
कभी होती है कभी नहीं होती है, लेकिन है हमेशा नित्य है। प्रकृति अनित्य नहीं है, परमानेंट है, इटर्नल है, लेकिन कभी कभी दिखाई पड़ती है, प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है, लेकिन प्रकृति रहती है हमेशा, इसलिए वो भी नित्य मानी जाती है वैष्णव दर्शन के अनुसार। जिस प्रकार बादल, कभी कभी आकाश में बादल छा जाते हैं, कभी नहीं, रेनी सीजन में बादल आते हैं फिर नहीं रहते, प्रभुपाद कहते हैं या उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है, जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं, तो ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति किसी समय में किसी स्थान पर होती है और कुछ काल तक रहती है, फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति के इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है। तो कभी कभी सृष्टि होती है फिर प्रलय होता है, सृष्टि होता है फिर प्रलय होता है, तो प्रकृति इस तरह से नित्य है। लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म इस भौतिक जगत से संबंधित है। भौतिक जगत से हम जब निकल जाएंगे तो हमारे कर्म सब खत्म हो जाएंगे, कर्म और रहेंगे नहीं। कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म टेम्पररी है, क्योंकि हम इस जन्म के कर्म अगले जन्म में भोग लेंगे तो खत्म हो जाएंगे, या पिछले जन्म के कर्म हम अभी भोग रहे हैं और खत्म कर रहे हैं उसको, तो कर्म टेम्पररी है, कर्म खत्म हो जाते हैं। जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो सबके सब कर्म पूरा खत्म हो जाएंगे।